जय भीम नमो बुधाय साथियों। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन था बाबा साहब का सच्चा मित्र। क्या दोस्तों आपको पता है कि आखिर कौन था बाबा साहब के संकट का साथी? अगर आप नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक सच्चे मित्र थे जिनका नाम था नवल मथेना, और वो भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे मित्र थे और वह बाबा साहब की रुपयों की मदद कई बार कर चुके थे। और जब जब भी बाबा साहब को रुपयों की जरूरत पड़ती तो वह सबसे पहले नवल मथेना से ही कहते थे, और वो ही बाबा साहब का सच्चा मित्र था जो हर संकट का साथी था। एक बार बहुत ही भावुकता में आकर डॉक्टर अंबेडकर ने मथेना को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में साफ साफ लिखा था कि मेरे बार बार धन मांगने पर तुम्हें जो तकलीफ होती है उसका मुझे बहुत अफसोस है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। एक घनिष्ठ व सच्चे मित्र को भी इस तरीके की तकलीफ सहन करना मुश्किल है, लेकिन तुम सहन कर रहे हो, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और इस तरीके की तकलीफ मैं जो तुम्हें बार बार देता हूँ, इसी वजह से तुम मेरी मित्रता नहीं तोड़ोगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। उस समय जर्मनी करेंसी का रेट बढ़ने ही वाला था और बाबा साहब को लंदन में जर्मनी जाने के लिए मथेना से 2000 रुपये मांगे तो उन्होंने अपने मित्र की मदद में हमेशा की तरह तुरंत भेज दिए। यह पैसे उनके जर्मन कारावास के लिए काफ़ी काम आए। लंदन में अध्ययन करते समय डॉक्टर अंबेडकर रुपया खर्च करने में पूरा ध्यान रखते थे और वो महीने का गुजारा सिर्फ 8 पाउंड में कर लेते थे। वह उस समय के लिए बहुत ही कम रकम हुआ करती थी। कपड़े भी बहुत कम खरीदते थे और शहर में टैक्सी आदि जगहों पर पैसा खर्च करने की वजह पैदल ही जाया करते थे और होटलों और धर्मशाला में भी नहीं जाया करते थे। और यही नहीं, सिनेमा थिएटर मनोरंजन से भी दूर रहा करते थे। आखिर उन्हें पैसा बचाकर लंदन में पढ़ाई पूरी करनी थी। उन्हें हर पल एक बात की याद रहता था, महान व्यक्ति शौक करने के लिए नहीं बल्कि महान कार्य के लिए पैदा हुआ है। तो दोस्तों, यह तो आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब कितने महान थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया था, और अपनी सारी शक्ति और सारा शोध इसी में लगा देते थे। हालांकि वह पूरी तरह से सख्त रहते थे, लेकिन एक बार अक्टूबर 1922 को वह बीमार पड़ गए और फिर भी यह खबर उन्होंने अपने परिवार को नहीं बताई। दरअसल रामाबाई अपने पति के स्वास्थ्य की बहुत चिंता करती थी। हालांकि बाबा साहब अपने अध्ययन में व्यस्त रहते थे, फिर भी वह भारत में रहने वाले दलित समाज के उद्धार आंदोलन से जुड़े रहे। लंदन से ही वह मूक नायक अखबार को संभालते रहे। इसके लिए वह नियंत्रण लेख और पत्र लिखते रहे। हर पत्र में वे इस बात पर जोर देते थे कि अछूत जातियां संगठित हो ताकि सामाजिक रूप से एक हो सकें और अपने मानव अधिकार के लिए संघर्ष कर सकें। वे समाज सुधारक की गतिविधियों और स्वास्थ्य के लिए भी पूछा करते थे। अपने परिवार की भी वह पूरी चिंता करते थे। उन दिनों अछूतों के आंदोलन के साथ भारत की गतिविधियों से भी पूरी तरह से वाकिफ रहा करते थे। बाबा साहब समय समय पर अपने सच्चे मित्र को पत्र भी लिखा करते थे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब का आखिर कौन था सच्चा मित्र और कौन था उनके संकट का साथी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दें। जय भीम, जय भारत।